हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं लेंस मेकर्स फार्मूला स्टार्ट करना है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड देन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, इन दोनों के डिफरेंट फार्मूले हमने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की। तो आज हमें लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करना है। होपफुली कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए थे पहले, वो जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करवाए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप आज का वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या इंपॉर्टेंस है बताता हूँ अभी, लेकिन जिन बच्चों ने अभी पुराने डेरिवेशंस की प्रैक्टिस नहीं की और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सब लोग उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। अब ये नहीं तो लेंस मेकर्स फार्मूला समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगी। अब ये लेंस मेकर्स फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है, सीबीएसई में कई बार आ चुका है। ये बहुत बार लेंस मेकर्स फार्मूला सीबीएसई में आ चुका है। नंबर 1 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? सीबीएसई में आता है। और कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसके ऊपर बेस एमसीक्यूज तो बहुत आए हैं। हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज बहुत आते हैं और इससे आपके लेंसेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अच्छा, अब ये फार्मूला कोई भी हो, चाहे लेंस मेकर फार्मूला हो या कोई भी दूसरा फार्मूला, इस फार्मूला के ड्राइव करने की इंपॉर्टेंस क्या है? तो किसी भी फार्मूला को ड्राइव करने की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एमसीक्यूज समझ में आने लगते हैं, और एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स अगर समझ में आने लगते हैं तो फिर वो सॉल्व होने लगते हैं, फील आने लगती है, सॉल्व होने लगते हैं। अच्छा, अब किसी भी डेरिवेशन के लिए फंडामेंटल्स हमारे बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो फील आएगी तो आपको परसेप्शन आएगा, समझ में आएगा। और अगर परसेप्शन आएगा और एक बार समझ में आ गया तो आपको उसकी प्रैक्टिस करने का दिल चाहने लगेगा, और प्रैक्टिस आप करने लगोगे तो परफेक्शन आ जाएगा। सो रिमेंबर, परसेप्शन आएगा तो परफेक्शन आएगा। अब आज मैं चाहूंगा कि आप एकदम से डायरेक्ट में लेंस मेकर फार्मूला सीधे डायग्राम उठा के मैं आपको सीधे लेंस मेकर फार्मूला नहीं कराऊंगा, एक एक स्टेप में फील कराऊंगा आपको। मैं चाहूंगा कि आप एक एक स्टेप में मेरे साथ रहें, फील करते जाएं, बड़ा मजा आएगा। अगर आप फील के साथ साथ एक एक स्टेप समझने के साथ साथ आप उसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, फील करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रियल भी होगा, रियल स्पेस में हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होगा। कौन सी रेज किस कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है, रेज ऑफ लाइट, सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं लेंस मेकर फार्मूला के पहले। लेंस मेकर फार्मूला की एक बात आपको और बता दूं कि ये वो फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके जो ऑप्टिशियंस होते हैं ये स्पेक्स बनाते हैं, किसको कितने नंबर का चश्मा पहनना होगा, स्पेक्स का नंबर्स ऑप्टिशियंस इसी फार्मूला को यूज करके बनाते हैं। किसको कितनी पावर का चश्मा चाहिए, किसको कितनी पावर का, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, जिसमें क्लास 10 में आपने, खैर पुरानी बात होगी, क्लास 10 की याद होगा भी नहीं। और इसके अलावा और कहाँ यूज होता है ये लेंसेस? उसके अलावा यूज होते हैं माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। बहुत वाइड स्प्रेड यूजेस हैं लेंसेस के। तो सवाल ये कि लेंस होता क्या है। चलो शुरू करते हैं, लेंस होता क्या है। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर आने के पहले कुछ फील कराऊंगा, कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर चीज अच्छी तरह से देखो। दोबारा बोल रहा हूं, लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना और परसीव करना, और उसके बाद प्रैक्टिस करना इन्वॉल्व होके, और जब तभी समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ जाए तो उसकी खूब प्रैक्टिस करना, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आज भी उसके ऊपर बेस हम कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेंस क्या होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस और बोथ स्फेरिकल सरफेसेस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी या तो दोनों सरफेसेस कर्व्ड होती है, स्फेरिकल होती है, या कम से कम एक सरफेस तो उसकी कर्व्ड होती है। कैसे बनता है, चलिए एक फील करा दूं आपको लेंस बनता कैसे। यहां से ही फील कराना शुरू कर रहा हूं कि लेंस बनता कैसे। आइए, ये लेंसेस एंड लेंस मेकर्स फार्मूला। पहले लेंसेस के ऊपर आ रहा है। लेंसेस क्या होते हैं समझने की कोशिश करेगा हर बच्चा, फील करेगा इसको। देखिए, ये दो स्फेयर्स हैं। एक स्फेयर ये जिसका सेंटर C1, जिसका रेडियस R1, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। दूसरा स्फेयर जिसका सेंटर C2, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2।
अब ये वाली स्फीयर ले ली और ये वाली स्फेरिकल पार्ट ले लिया, इनकी डाइस बना ली, डाइस जिनके अंदर जो मेटल कास्ट होती है और जिसकी कैविटी लेते हैं हम, और उस कैविटी में मोल्टन स्टेट में या ग्लास को या जिस मटेरियल का भी लेंस बनाना है उसको मेल्ट करके उसमें डाइस में भर दिया जाता है और ये लेंस हमारा तैयार हो जाता है। तो ये ऐसी तो डाइस को बना के हमने एक लेंस बनाया, अंदर यहां पर मटेरियल भर दिया जाता है। तो इस टाइप का जो लेंस आएगा वो कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां पर आएगा और फर्स्ट सरफेस का रेडियस होगा R1। ये इसकी सेकंड सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है ये भी। इसका सेंटर आप यहां देख लो, फील करो इसको, इसका सेंटर यहां आएगा और ये हो जाएगा R1। ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस का R1, सेकंड सरफेस का R2। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ये हो गया C1, सेकंड सरफेस का सेंटर ये हो गया C2 और इसका रेडियस हो गया R2। तो इस तरह ये जो लेंस बनता है ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है, इट इज थिक इन द मिडिल एंड इट इज थिन एट द पेरिफेरी एट द एजेस। दूसरा, अब ये देखिए, ये मैंने यहां पर जानबूझ के दो स्फीयर्स ली है, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर के, अलग अलग साइज के लिए इंटेंशनली लिए। सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहला स्फीयर है, इसका सेंटर है C1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। ये सेकंड स्फीयर है जिसका सेंटर है C2 और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। दोनों लेंस स्फीयर्स को नजदीक ले आए, पास पास रख दिया और इनके बीच के पोर्शन में मोल्टन स्टेट में क्या रख दिया, मोल्टन स्टेट में ग्लास डाल दिया, ग्लास को मेल्ट करके डाल दिया। तो अब जो लेंस बनेगा उसका शेप जो रेड और ब्लैक के शेड में आपको दिखाई दे रहा है यहां भी और यहां भी, ये कहलाएगा कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव क्यों कहलाता है, ये देखिए, इसको कॉनकेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों सरफेसेस कॉनकेव हैं, इसकी दोनों सरफेसेस कॉनकेव है। तो ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर C2 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो ये हमारे हो गए दो लेंसेज। इस तरह लेंसेज डाइस की हेल्प से इस तरह लेंसेज बनाए जाते हैं। अब लेंसेज होते कितने टाइप के, चलिए डिस्कस करें कितने टाइप के लेंसेज होते हैं। होपफुली कि यहां थोड़ी फील आई होगी आपको, हायर लेंस ही होता है। तो याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस बीच में से होता है थिक और एजेस के ऊपर होता है थिन, शार्प एज होती है। और ये वाला जो कॉनकेव लेंस है ये बीच में से होता है थिन और इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसकी पेरिफेरी के ऊपर, इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ये होता है थिकर। चलिए, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं डिस्कस करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। आप कॉपी और पेन सबके पास होगा, जरा नोट करते जाओ टाइप्स ऑफ लेंसेज, क्योंकि फील करोगे तो मजा आएगा। आज इसकी एक एक स्टेप हमें फील करनी है, एक एक स्टेप को फील भी करना है, उसको महसूस भी करना है, साथ साथ चलना भी है। और इतना स्ट्रांग हो जाओ आप कि यार लेंस से रिलेटेड लेंस मेकर फॉर्मूला हो या उसके न्यूमेरिकल्स हम चुटकी में कर लेंगे। यही फीलिंग के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ सबको चलना है। अच्छा, अब ये लेंसेस अपन लोग कवर कर रहे हैं। लेंसेस कवर करने के बाद आज कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बेस कुछ मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा। अगला टर्न आपका न्यूमेरिकल्स का ही होगा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और उसके बाद लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से आज। फिर लेंस फॉर्मूला एक और डिफरेंट फॉर्मूला से, डिफरेंट मेथड से ड्राइव करेंगे लेंस फॉर्मूला। फिर लेंस के ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है। तो ये वाला आपका चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर हम लोग आ गए, लेंसेज के एक इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर है भी हम, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज चल रही है। तो कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ टाइप्स। देखो कितने टाइप्स के होते हैं लेंसेज। नंबर 1 यहां मैं बना रहा हूं, ये जो मेरा लेंस है ये मैंने पहला लेंस बनाया, इसकी एक सरफेस कॉनकेव और इसकी दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स। एक अंदर दबी हुई है, डिप्रेस्ड है, एक उभरी हुई है, बल्ज्ड है। तो ये कहलाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कौन सा कहलाता है ये, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है ये बच्चों, ठीक। अच्छा, थोड़ी फील कराओ यार इसकी, मैं देखो मैं इसकी फील कराता हूं। ये मैंने तो बना दिया, इसका जरा देखना ध्यान से बच्चों, फील करोगे तो मजा आएगा। फील करते जाओ आज एक एक चीज को हमें अच्छे ढंग से समझना है, फील करते हुए।
ओहो, अरे यस, बात बन गई यार। ये देखो, ये एक इनर वाली जो सेकंड सरफेस है, देख रहे हो आप लोग यहाँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेकंड सरफेस का, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है। यहां आ गया इसका सेंटर, किसका, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां आ गया, ये C1, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अब इस पार्ट, ये जो हमारा लेंस है, यही लेंस मैंने यहां बनाया। तो लेंस बनाने का और उसकी फीलिंग दिलाने का मतलब ये है, अगर आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस दिया, उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिए हैं, तो याद रखना कि R1 की वैल्यू हमेशा ये ऊपर वाला R1 हो गया। R1 की वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो R1 होगी, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो R2 होगी। ये कब समझ में आएगा, जब आप अच्छी तरह से एक एक चीज को फील करते हुए चलोगे। आज टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें कवर करनी है, कोशिश करा रहा हूं एक एक चीज आपको फील कराता हुआ चलूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा लेंस है ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स के डिफरेंट टाइप्स। इसकी एक सरफेस प्लेन, दूसरी कॉन्वेक्स, ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहां मैं लिख दूं, ये R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 की वैल्यू R2 से ग्रेटर है, मैंने फील करा दिया आपको। ये याद रखना, जब कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस आएगा तो इसके दोनों ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड रहेंगे, और यही दोनों हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जब सॉल्व करेंगे डेरिवेशंस वगैरह में, तो इनको हमें नेगेटिव लेना होगा। अच्छा, अब ये इसका R1 की वैल्यू है, आप देख रहे हो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। इसमें इतना लार्ज इसका कर्वेचर होता चला जाएगा कि इसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। और R2 ये है सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और ये R1 की वैल्यू इन्फिनिटी है, रिमेंबर। और ये R2 लेफ्ट साइड आएगा, दैट इज टू बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड। एक सरफेस प्लेन, दूसरी कॉन्वेक्स, कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा, अब ये एक और लेंस आ गया, ये बाई कॉन्वेक्स। ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये बाई कॉन्वेक्स, इसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स होती हैं, इसलिए बाई कॉन्वेक्स। अब अगर ये R1 R2 अलग अलग भी हो सकते हैं, अगर R1 R2 इक्वल होंगे, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, R1 एंड R2, अगर R1 भी इक्वल है R और R2 भी इक्वल है R के, तो ये कहलाता है इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं। अब सवाल ये है, ये लैंग्वेज जब न्यूमेरिकल में आती है, अभी तो आपको लग रहा है यार बड़ा इजी है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये लेंसेज के कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं, और ये लैंग्वेज आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस टाइम, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है। तो एक एक चीज को मैं फील दिलाते हुए चल रहा हूं, ये नोट कर लीजिए आप। अब डिफरेंट टाइप के कॉन्केव लेंसेज, ये डिफरेंट टाइप के कॉन्वेक्स है। कौन से कॉन्वेक्स होते हैं? बीच में से होते हैं थिकर, और एजेस के ऊपर, ये पेरीफेरी के ऊपर थिन होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से लेंसेज बता रहा हूं? कॉन्केव। तो ये वाला है पहला मेरा, देखिए कौन सा लेंस है ये, इसकी एक सरफेस R1 और इसका दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकंड सरफेस का R2, और यहां भी वही मामला है। इसको भी थोड़ा फील कर लें, यहां भी लगभग हिसाब किताब वही है। ये मेरा प्लेनो कॉन्वेक्सो कॉन्केव है, ऊपर से ये थिक होता है, इट इज ऑलवेज थिनर इन द मिडिल। तो ये कॉन्केव लेंस होते हैं जो ऊपर से होते हैं थिक, बीच में से थिन, कॉन्केव लेंसेज होते हैं। अच्छा, अब इसका ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, सेकेंड सरफेस R2, ये फर्स्ट सरफेस R1, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 की वैल्यू R2 से ग्रेटर, ये फील करा दिया आपको मैंने, ये ऐसा होता है। ये प्लेनो कॉन्केव, एक सरफेस प्लेन, दूसरी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। यहां भी R1 इक्वल टू इंफिनिटी और R2 ये वाली सेकंड सरफेस जिसका सेंटर यहां आएगा, रिमेंबर ये पॉजिटिव होगा, यहां R2 नेगेटिव होगा, यहां R2 पॉजिटिव होगा। अब ये वाला बाई कॉन्केव, ये कौन सा होगा? प्लेनो कॉन्केव। होपफुली लिख रहा होगा, बता रहा हूं मैं जोर से ही आपको बोल के, प्लेनो कॉन्केव। अगर नहीं दिख रहा हो ठीक से तो लिख देता हूं, ये प्लेनो कॉन्केव। ओके, ये वाला बाई कॉन्केव
बाई कॉनकेव, जिसकी दोनों सरफेसेस कॉनकेव होती हैं, और ये वाला लेंस है ये भी कॉनकेव ही है, ये भी बाई कॉनकेव ही है, बट ये है इक्वी बाई कॉनकेव, यानी ये R1 ये R2 और यहां पर R1 इक्वल टू R और R2 भी इक्वल टू R, R1 इज इक्वल टू R2, तो ये कहलाता है इक्वी बाई कॉनकेव लेंस। डिफरेंट टाइप के लेंसेस हैं, नोट कर लो जरा जल्दी। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रिवाइज करके देख लेना। लेंसेस के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहले ही आपको फील कराता हुआ चल रहा हूं। देखिए इसके पैरामीटर्स होते हैं C1 C2। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं लेंसेस के? इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं C1 C2। पहले वाले का पहली सरफेस है, ये उसका सेंटर C1 यहां, सेकंड सरफेस का सेंटर यहां, तो ये C1 C2 होते हैं इनके पैरामीटर्स। इनके पैरामीटर्स R1 R2 होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी, और एक और होता है फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ के अलावा इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होता है लेंस के सामने, उस ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस होता है u, जैसे मिरर में होता है जहां इमेज बनती है, इमेज से लेंस का डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस v। u और v और f इनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ये आपने मिरर में भी पढ़ा था, यहाँ भी यूज हो रहा है ये, तो वो बेसिक्स तो आपके फंडामेंटल तो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है, अब थोड़ी सी और फील कराई जा रही है आपको। तो ये पैरामीटर्स हो गए, पैरामीटर्स ध्यान रखना है C1 C2 R1 R2 u v f। ओके बता रहा हूं, ये टाइप्स ऑफ लेंसेस हो गई है। जो एक बार दोबारा बताता चलो यार, एक एक स्टेप इसको फॉलो करना। आज अगर स्टेप्स आप में अगर एक एक जो हम इसमें यूज करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट डायग्राम्स के डिफरेंट स्टेप्स, डेरिवेशन के डिफरेंट स्टेप्स और डायग्राम के डिफरेंट स्टेप्स, कौन सी रे आ रही है, कब आएगी, कब ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल, कब ऑब्जेक्ट होगा रियल, मुझे एक एक चीज आपको फील करानी है अभी, तो उसके लिए समझते जाओ। यहां अगर ये समझ में आएगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आएगा। डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला पे लेके नहीं आ रहा हूं। ओके देखो यहां पर अब क्या होता है, देखिए ये फोकस के ऊपर आ रहा हूं, फोकस F एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। लेंसेस के कॉन्सेप्ट में समझ लें हम, मिरर्स के कॉन्सेप्ट में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कॉन्टेक्स्ट में, ये बात हम मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ चुके हैं, अब यही चीज आ रही है लेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो फोकस क्या होता है इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ लो, इसको एक बार दोबारा हमें रिपीट करना होगा जब हम पढ़ेंगे लेंसेस। लेंस फॉर्मूला, अभी लेंस मेकर फॉर्मूला की स्टेज है हमारी, ये रेज ऑफ लाइट है। अच्छा यार ये इसमें प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है ये तो आपको और बता दूं। देखो प्रिंसिपल एक्सेस होता है ये, मैं कॉनकेव लेंस के यूज करके बता रहा हूं आपको। यहाँ ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन कहलाती है सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस। दोबारा ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, ये लेंस की दो सरफेसेस हैं, दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हैं, दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों स्फेरिकल हो, एक तो होना चाहिए, इन एनी केस दोनों मान लिए हमने, दोनों स्फेरिकल है। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली स्टेशनरी स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन कहलाती है लेंस का प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, ये वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए लेंस, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, बच्चों जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हियर इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम के फॉर्म में नहीं होती, पैरेलल बीम होती है। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, कैसी होती है, वो होती है कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट कैसी होती है, पैरेलल टू ईच अदर। क्या अगर कोई कन्वर्जिंग बीम है तो क्या वो इन्फिनिटी से मानी जाएगी, नहीं। क्या वो डाइवर्जिंग बीम है, क्या वो इन्फिनिटी से मानी जाएगी, नहीं। अगर इन्फिनिटी का वर्ड आ गया, इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, रिमेंबर दे हैव टू बी पैरेलल। इस बात को ध्यान में रखना, भूलना नहीं, यहां हम यूज करने वाले। कभी हमारी इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग होगी, कभी डाइवर्जिंग भी होंगी,
तो इन्फिनिटी नहीं मान सकता, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे नहीं होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कब होता है? जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। ओके, ये सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज क्यों होती हैं ये मैकेनिज्म मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इनका कन्वर्जिंग का मैकेनिज्म इस तरह क्या होता है। एक तो प्रिंसिपल सिंपल है कि रेज ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो दे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वही मैकेनिज्म यहाँ भी है, लेकिन मैं आपको और कभी अगले टर्न में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं और रियली इंटरसेक्ट हो जाती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, मिड पॉइंट इसके मटेरियल के अंदर जो मिड पॉइंट है ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, यार अगर लेंस में एक ही सेंटर है, एक सरफेस प्लेन है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा ही नहीं, इन्फिनिटी के ऊपर होगा, तब प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिसाइड करोगे? उस कंडीशन में लेंस का मिड पॉइंट जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, मिड पॉइंट O और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन भी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाती है। बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना अपने। मैं एक एक डेरिवेशन की, इस डेरिवेशन की एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दें और एक एक चीज समझना ठीक से। अगर ध्यान से समझोगे तो लेंस में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आपको बता रहा हूं कि ये सिंपल से प्रॉब्लम आते हैं यार, प्रॉब्लम सिंपल से आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होके आ जाते हैं। मैंने आपको रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस का जो सब जगह कन्वेंशनल मेथड है वो नहीं कराया। जहां पर लेंस का कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लेते हैं, अब उसका थोड़ी देर के बाद एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर आए तो वो n2 से हट के n1 हो गया, बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाता है, न्यूमेरिकल गलत करके आता, बहुत करते हैं बच्चे न्यूमेरिकल्स गलत। तो मैं आपसे जो बोल रहा हूं आपको ये फॉलो करना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, कंफ्यूज नहीं होगी, मेरी गारंटी। ओके, तो ये हो गया लेंस। अब ये हो गया फोकस, और अब यहां पर इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की, तो अब ये जो इमेज डिस्टेंस कहलाती है v, और इसी इमेज डिस्टेंस को कहते हैं फोकस। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ, जो कि इमेज डिस्टेंस के बराबर भी होता है। इसको भी समझ लेना ध्यान से। इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी ये होगा, ये रेज ऑफ लाइट है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है तो कहां से आ रही है? बोलो, रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएंगी, और लेंस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं लेंस का कॉनकेव लेंस का फोकस। ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई, क्यों हो गई बताऊंगा आपको बाद में पूरा मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप से कैसे डाइवर्शन हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, सेकंड सरफेस से डाइवर्जेंस कैसे हुआ, ये एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। अभी तो लेंस का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो जिस ये फोकस है, अब डाइवर्जिंग बीम क्या इन्फिनिटी से आती है? डाइवर्जिंग बीम इन्फिनिटी से नहीं आती। सेकंड सरफेस के ऊपर ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस के ऊपर। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे के पीछे आ जाओ, इंसिडेंट रे की सीध में होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे की सीध में। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के पहले भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के आगे भी हो सकता है। यही मुझे डिफरेंस समझाना है बच्चों, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब ये डाइवर्जिंग बीम है, इसके पीछे चलो तो एफ हो गया इस सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद रखो, फर्स्ट सरफेस के लिए तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। सेकंड सरफेस के लिए फोकस, ये फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है वी। रिमेंबर, सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये इंसिडेंट रेज है, और जब इंसिडेंट रेज आ रही है डाइवर्जिंग बीम के फॉर्म में आ रही है, तो जब इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग बीम के फॉर्म में आती है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। फोकस विल बी सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, सेकंड सरफेस के लिए भूलना नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फोकस विल बिकम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अब इसको और आगे डिस्कस करते हैं अपन। ये देखो, ये रेज ऑफ लाइट ऐसे यहां पर क्या होगी, देखो थोड़ा और फील कराने की कोशिश करूं मैं तुम लोग को। ये पैरेलल रेज ऑफ, इसको होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं ये।
ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहां से क्या हुई, थोड़ी सी डिविएट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अरे यार इसी के लिए तो पूरा डेरिवेशन में रोक के रखा है मैंने। ये देखो, ये यहां से जो रेज ऑफ लाइट सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये सेकंड सरफेस के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये तो ये एक डाइवर्जिंग बीम जा रही है। कैसी बीम जा रही है? ये सॉरी कन्वर्जिंग बीम जा रही है सेकंड सरफेस के ऊपर, डाइवर्जिंग बीम यहां जा रही है, ये कन्वर्जिंग बीम सेकंड सरफेस के ऊपर आ रही है। तो यहां जरा देखना ध्यान से, यहां पीछे ले जाओ, क्या यहां कोई ऑब्जेक्ट है? आप बोलोगे सर ये तो इन्फिनिटी पर जा रहा है ना? ये रेज ऑफ लाइट यहां पर ऐसा आ रही है बच्चों, जरा बहुत ही क्रूशियल फेज है ये, जो लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये रेज ऑफ लाइट थोड़ी फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई, अब ये कन्वर्जिंग बीम जा रही है, इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस के ऊपर। तो जब ये बीम सेकंड सरफेस के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड सरफेस के ऊपर जब ये बीम कन्वर्ज हो गई, और थोड़ी इसको फील कराता हूं, तो सेकंड सरफेस के लिए क्या ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे की सीध में। क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या पीछे? यहां तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हुआ? नहीं, अगर डाइवर्जिंग बीम आती है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर नहीं कहलाता, क्योंकि इन्फिनिटी से तो जो रेज ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल होती हैं। एक और फील कराने की कोशिश करूं आपको, और अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे तो बहुत ही जल्दी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि लेंस मेकर फॉर्मूला के सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरह से फील करके एक एक स्टेप को समझें। इतने इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। अब ये कन्वर्ज हो गई रेज ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस जब एयर में होता है तो उसको कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल बीम आती है तो उनको अंदर की तरफ ले आता है, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। इसी तरह कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है। कब? जब कॉनकेव लेंस होता है एयर में, तो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उससे पास होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कब? जब कॉनकेव लेंस किसी ऐसा मीडियम में होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, अदरवाइज इसका नेचर चेंज भी हो जाता है। कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव नहीं करता, ये कन्वर्जिंग भी हो जाता है। वही तो चीज़ समझानी है, उसी के ऊपर तो बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि आप बोलेंगे साहब ये तो बात समझ में आ गई, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग भी हो जाता है। हाँ, कन्वर्जिंग भी हो जाता है, ये वही तो समझाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला से क्लियर होगा ये, कब कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग भी हो जाता है और कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो जाता है। अभी फिलहाल ये एक लेंस, और इसके सामने मैंने इमेजिन कर लिया या तो कोई और लेंस है या कोई डेंसर मीडियम है। ये रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, अब यहां कन्वर्ज हो गई रेज ऑफ लाइट। अब इस सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, तो जब ये रेज ऑफ लाइट इस सेकंड इसी से मिलते जुलते तो न्यूमेरिकल्स आते हैं यार। यही तो कॉन्सेप्ट है जो मुझे दिमाग में डालना है। बड़ा फील आएगी तो समझ में आएगा, बड़ा एंजॉय करोगे तुम लोग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फंडास क्लियर हो गए, तो फील आएगी तो बड़ा मजा आने वाला है। देखो ये कन्वर्जिंग बीम जा रही है सेकंड सरफेस के ऊपर। कौन सी सरफेस है ये? कॉन्वेक्स सरफेस है, किसी डेंसर मीडियम की। तो यहां आप बोलोगे सर ये तो हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो हाँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड सिंगल स्फेरिकल सरफेस, जहां से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको फील करा रहा हूं, आप जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी रहता है। ओके, ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है? ऐसे कन्वर्ज हो रही है। रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो गई, और ये कन्वर्जिंग बीम अब इस सिंगल स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई। ऑब्जेक्ट का है, तो आप बोलोगे साहब ऑब्जेक्ट तो ये इंसिडेंट रे है, तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे होना चाहिए। तो इसके पीछे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और आप बढ़ाते जाओ तो ये इन्फिनिटी पर लग रहा है कि जैसे इन्फिनिटी पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन कन्वर्जिंग बीम कभी भी इन्फिनिटी से नहीं आती।
आपको बताया था इन्फिनिटी से अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है तो रिमेंबर इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं। तो फिर यहां पर ऑब्जेक्ट क्या लिया जाएगा? तो देखो ये इस लेंस का फोकस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, रेज ऑफ लाइट यहां पर कन्वर्ज हो रही है। तो अब इस सेकंड सरफेस के लिए अब जरा बच्चों देखना, ये इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे के सीधे में होता है ऑब्जेक्ट, तो ये एफ इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वाली बात आपको समझानी थी। ये डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये एफ इसका फोकस, इस लेंस का फोकस इस सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, आई फील थोड़ी और आगे फील आने वाली है। क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट, क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट? चलो इसको भी जरा समझ लें। बच्चे इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये रियल ऑब्जेक्ट क्या और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या। देखो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फील दिलाने की कोशिश करूं। उसके बाद हम लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर आना है हमें, और फील दिलाने की कोशिश करूं। मान लिया मैंने कोई लेंस है, ये लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, इवन ये मिरर भी हो सकता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, पी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है और इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो क्या आप बोलोगे कि यह रियल ऑब्जेक्ट है पी? यस, रियल ब्राइट ऑब्जेक्ट है पी। यस, इट इज रियल ऑब्जेक्ट। कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, रियल है। तो ये है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट फेज में है, और जहां रियल ऑब्जेक्ट होता है उस स्पेस को कहते हैं रियल स्पेस। क्या कहते हैं? रियल स्पेस कहते हैं। जहां रियल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रियल स्पेस कहते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट होता कहां है? इंसिडेंट रेज के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट होता है रियल। इंसिडेंट रेज के पीछे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है रियल। फिर आप बोलोगे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल स्पेस क्या होती है, उसको भी डिस्कस करें। अभी हमने देखा था ये वाला फील करो, ये देखो, इसको मैं आपको फील कराने की कोशिश करूं। ये एक कॉनकेव लेंस है, इसके ऊपर बेस्ड तो इतने क्वेश्चंस आए एग्जाम में। एक कन्वर्जिंग बीम इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो आप बोलोगे यार ये कौन सी ऐसी कन्वर्जिंग बीम है जो लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और जो इन्फिनिटी से नहीं आ रही? ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन आपको बना के बताई थी मैंने, अभी फील कराने की कोशिश की। लेंस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, कन्वर्ज हो गई, अब ये कन्वर्जिंग बीम इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही। मैं इस कन्वर्जिंग बीम को किसी सेकंड लेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक और लेंस ले लिया। ये वही सिचुएशन यहां बताई आपको मैंने। एक कन्वर्जिंग बीम किसी लेंस के ऊपर आ रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है। तो अब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो नहीं, तो अब ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रेज की सीध में। तो अब ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के ऊपर ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, जिस पॉइंट के ऊपर ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हुई लग रही है, वो पॉइंट कहलाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इस पॉइंट, क्या मान लें इसको, इस पॉइंट को, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको मान लो I1 मान लो, ये इसका I1 जो है इसका डिस्टेंस हो गया लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां होता है? अगर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के आगे तो ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल, और ये स्पेस कहलाती है वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस कहते हैं इस स्पेस को। और अगर ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे के पीछे तो वो रियल ऑब्जेक्ट, और वो स्पेस कहलाती है रियल स्पेस। अच्छा, ये सारी बातें आपको किताबों में मिलने वाली नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, बार बार सुनना। किताबों में डायरेक्ट डेरिवेशन होता है, मैं एक एक चीज का पोस्टमार्टम करता हुआ जा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूं। ये सारी स्टेप्स ध्यान से समझोगे तब तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है उसकी फील आएगी, परसेप्शन आएगा, और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स भी आसान हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी आसानी से कर लोगे, कितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं आए। तो ये रियल ऑब्जेक्ट रियल स्पेस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल स्पेस। अगर इंसिडेंट रे के पीछे होता है ऑब्जेक्ट तो रियल, और इंसिडेंट रे के आगे होता है ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो नोट कर लीजिए इतना।
ओके, नाउ कमिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला। होपफुली ये सब आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर आना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहने की बात नहीं है, इट इज ऑफ कोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन बहुत आता है एग्जाम में। चलिए, अच्छा, अब इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला के एजम्पशंस बोलते जा रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप रिवाइंड करके बार बार सुन लेना। नंबर 1, हमारा जो लेंस है वो स्मॉल एपर्चर का, ये मिरर्स में भी था इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। स्मॉल एपर्चर का, स्मॉल साइज का हमारा लेंस होगा। नंबर 1, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर स्मॉल एपर्चर का है, स्मॉल एपर्चर ही सफिशिएंट है, स्मॉल एपर्चर का होगा, ठीक। और नंबर 1, नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 3, जो रेज होंगी वो मोर और लेस पैरेक्शियल होंगी। ये चीजें हमने मिरर्स में भी देखी थी, आप उसको दोबारा ध्यान से सुन लेना। ये हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट सही, एजम्पशन सही, एजम्पशन सही है। और जो लेंस है उसका एपर्चर, उसका साइज काफी कम, लेंस थिन। नंबर 1, एपर्चर स्मॉल लिख दो यार में, एपर्चर स्मॉल। एपर्चर कैसा है, स्मॉल है। और कैसा है लेंस, थिन, थिन लेंस, ठीक। नंबर 3, ऑब्जेक्ट हम कैसा लेंगे, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। नंबर 4, पैरेक्शियल रेज होंगी जनरली, पैरेक्शियल रेज दैट इज नियर नॉर्मल विजन होगा। ये सारी बातें जो आपने सुनी अभी, बस इसमें एक नया एडिशन है, बाकी तो पुरानी है। इसमें नई बात आपने सुनी कि जो हमारा लेंस है वो काफी थिन है, एपर्चर स्मॉल है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, पैरेक्शियल रेज होंगी और नियर नॉर्मल विजन होगा। ये सारी बातें आपकी सुनी सुनाई है, नई नहीं है, बस लेंस इज वेरी थिन। इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, नोट कर लेना। ये अब मिटा रहा हूं, ये होपफुली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नोट कर लो। अब मैं सीधे लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ आ रहा हूं। अब हम तैयार हैं, अब जाके इतना समझने के बाद हम तैयार हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा रहा हूं, कॉनकेव लेंस के लिए आप ट्राई करेंगे, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा रहा हूं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये मैं लेंस को इंटेंशनली थोड़ा थिक बना दूं ताकि फील आए, लेकिन एजम्पशंस आपको वही मानना है कि लेंस हमारा काफी थिन है। कैसा है लेंस, थिन। तो ए बी सी इसकी फर्स्ट सरफेस हुई, फर्स्ट सरफेस का पोल बी, ए डी सी, ए डी सी सेकेंड सरफेस हुई और सेकेंड सरफेस का पोल डी हुआ और ये थिन है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। रिमेंबर क्यों करते हैं वो बताता हूं आपको भी। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई मान लिया हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट है पी, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई फर्स्ट सरफेस के ऊपर, वो थोड़ा ऊपर ले लूं ताकि क्लैरिटी आए। रेज ऑफ लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई और इस डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। ये तो पी एम, पॉइंट एम के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और पी एम से एम एन डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं रेड इंक यूज करके यहां बना देता हूं इसका, ये फर्स्ट सरफेस के ऊपर यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा। तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया यहां पर नॉर्मल, ठीक। ये पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट M है, ये पॉइंट को पॉइंट M ले लूं और ये सरफेस ABC, ये पॉइंट N हो गया। तो पॉइंट, अब जरा यहां ध्यान देखना, ध्यान से देखना, MN सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे, बहुत केयरफुली, सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे है MN और यहां पर भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का C2 पर यहां आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा हमें। अच्छा, अब ये रे ऑफ लाइट जब डेंसर से MN रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है,
इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट जो P था इसकी इमेज बनी Q पर, Q डैश पर मान लू, I डैश मान लो यार, I डैश इमेज बनी, फर्स्ट सरफेस से इमेज I डैश पर बनी, और सेकंड सरफेस के लिए MN इंसिडेंट रे जो कि जा रही थी I डैश की तरफ, लेकिन यहां से रिफ्रैक्शन हो गया और डिविएट हो गई, फाइनल इमेज बन गई I के ऊपर। तो जब रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट सरफेस से तो P ऑब्जेक्ट I डैश इमेज, और जब रिफ्रैक्शन हुआ सेकंड सरफेस से तो MN इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में या सीध में होता है ऑब्जेक्ट, तो I डैश सेकंड सरफेस के लिए कहलाएगा, क्या कहलाएगा लिखो कमेंट बॉक्स में, सेकंड सरफेस के लिए I डैश क्या कहलाएगा बच्चों, मुझे सुनना है, मैं कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का जवाब सुनना चाहता हूं, और मैं लिखा हुआ भी चाहता हूं, मैं चेक भी करूंगा, आप मुझे बताइए, मैं दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, बच्चों बताते जाना। फर्स्ट सरफेस के लिए P क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए P क्या है, आप बोलोगे, आपको बोलना होगा, लिखो, मैं चेक करूंगा सब। फर्स्ट सरफेस के लिए P हो गया ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज बनती है I डैश के ऊपर, तो ये मैंने ले लिया U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सेकंड सरफेस के लिए V डैश मैंने ले लिया इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो I डैश हो गया इमेज, और ये इमेज डिस्टेंस, सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो MN इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे I डैश की सीध में, तो सेकंड सरफेस के लिए I डैश क्या होगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सेकंड सरफेस के लिए I डैश क्या होगा, यस, सेकंड सरफेस के लिए I डैश होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सेकंड सरफेस के लिए V डैश क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट सरफेस के लिए I डैश इमेज, तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए V डैश हो गया इमेज डिस्टेंस, सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो I डैश हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसके लिए अब V डैश होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, सेकंड सरफेस के लिए I हो गई इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया फाइनल इमेज डिस्टेंस हो गया V। अब आप बोलोगे यार हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो वहां तो पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो ये डिस्टेंस आपने O से क्यों लिया, B से और D से क्यों नहीं लिया, तो भाई ये लेंस काफी थिन है, थिन लेंसेस के पोल्स भी काफी नजदीक होंगे। अब ये O इनके बीचों बीच आ रहा है, B और D अदरवाइज बहुत नजदीक है, और ये पॉइंट O बीचों बीच आ रहा है इनके, तो ये थिन लेंस है ना, तो इतना मामूली सा जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो वेदर यू मेजर इट फ्रॉम B और फ्रॉम O इट डज नॉट मैटर, सिमिलरली वेदर यू मेजर इट फ्रॉम D और O इट डज नॉट मैटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमारे उसमें कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि थिन लेंस ही है, इसीलिए असम्पशन था थिन लेंस का। चलिए डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, तो अब हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन इसका। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो अब ये फर्स्ट सरफेस कौन सी है हमारी, ABC, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस ABC। फर्स्ट सरफेस पे ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर ऑब्जेक्ट है इन रेयरर मीडियम, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम, एक एक स्टेप फॉलो करना, एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम होगा। तो जब ऑब्जेक्ट होता है रेयरर मीडियम में और रिफ्रैक्शन होता है सिंगल सरफेस के ऊपर, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला तो हम ड्राइव कर चुके हैं ना, जनरल फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये जनरल फॉर्मूला कब, जब ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम मतलब इंसिडेंट रे, इस बात का ध्यान, जब इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम में होती है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इंसिडेंट रे तो डिसाइड करती है ना ऑब्जेक्ट। तो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब ये जनरल फॉर्मूला है, मैं यहां पर लेंस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परमानेंटली N2 लूंगा, दूसरे मेथड में नहीं जा रहा हूं, इस रेयरर मीडियम का मैं परमानेंटली N1 लूंगा। आप बोलोगे साहब यहां से यहां पर जाए लेंस में, तो ये एयर का N1 और ग्लास का N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। जब रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस से होगा तो ग्लास का N1 हो गया और एयर का N2 हो गया। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं N1 और N2 में,
तो मैंने आपसे बोला था देखो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, आप चेक करना पुराने वीडियो, मैंने बोला था बच्चों अभी ध्यान से सुन लो, इसको चेंज नहीं करेंगे। आप दिमाग में ये बात बैठा लो, ये बात दिमाग में बैठाओगे तो गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। दोबारा बोल रहा हूं, ये परमानेंट N2 और ये N1 और ये N1 हम इनको छेड़ेंगे नहीं, इनको चेंज नहीं करवा लेंगे। पता चला एयर का N1 है, फर्स्ट सरफेस के लिए ग्लास का N2, सेकंड सरफेस के ऊपर ग्लास का N1 हो गया और एयर का N2 हो गया। बच्चा वहीं गड़बड़ पूरी वैल्यू लिख के आता, पूरा न्यूमेरिकल आसान सा गलत करके आता है। ये जो बोल रहा हूं वही फॉलो करना है। अगर डाउट्स में नहीं रहना चाहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो फील करो, फील करते करते आगे बढ़ो, टेंशन लेने का नहीं, आराम से रिलैक्स्ड होके बस दिमाग में जाना चाहिए। सब दिमाग में सब जाएगा तो फील आएगी, फील आएगी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस करने का दिल चाहेगा, परसेप्शन होगा, परसेप्शन बात फील आएगी ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। परफेक्शन मीन से परसेप्शन आएगा, परसेप्शन अगर हो गया तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं कि परसेप्शन आएगा तो परफेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अभी इसके बाद ऐप स्टार्ट होने वाला है तो ऐप में तो बड़ा मजा आने वाला है, आपको डाउट पूछने का मौका मिलेगा। मुझे मजा आता है बच्चों के डाउट्स लेने में इन द इंटरैक्टिव सेशन। यहाँ तो मैं बोले जा रहा हूँ, बच्चे बेचारे ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट लिख पाते हैं, मुझे इंटरेक्ट करने का मौका ज्यादा नहीं मिल पाता। बच्चों से इंटरेक्शन होता है, उसी में मजा आता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो फर्स्ट केस में तो V क्या हुआ, V की जगह V डैश है ना, U की जगह U, R की जगह R क्या हो गया, 1 हो गया। हियर V की जगह V डैश आ गया, ये V की जगह V डैश, U की जगह U एज इट इज। N2 और N1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, R की जगह आ गया R1। देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब कुछ बच्चों के दिल में ये बात आ रही होगी कि यार जो लेफ्ट साइड है उसको तो हम नेगेटिव लेते हैं, जो राइट साइड आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लिया। तो भाई जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो साइन हम ले चुके। अब एक फॉर्मूला को दोबारा यूज करेंगे तब हम उसके अब दोबारा साइन थोड़ी लेंगे। कब लेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दूसरे फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए, तो साइन बार बार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ले चुके हैं। फॉर्मूला से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होता है तो आप साइन कन्वेंशन नहीं लेते। तो इसमें हम पहली बार जब इसको ड्राइव किया था, इस फॉर्मूला को, जनरल फॉर्मूला, इसमें साइन कन्वेंशन ले चुके, यूज कर चुके, जब भी तो ये फॉर्मूला आया। अब दोबारा नहीं लेंगे, जब इससे इसकी हेल्प से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होगा तब साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइन कन्वेंशन फिर से लेंगे। तो जो नेगेटिव था हमने आर्बिट्रेरी जिस चीज को नेगेटिव रखा, एक बार दोबारा नेगेटिव रख दिया, वो न्यूट्रल हो गया। ओके, तो ये मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, मिटा दूंगा इसको मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस चीज को जो मैंने लिखा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे फील करा रहा हूं यार, देखो ये मिटा देना बेटा, ये है आप लोग भी, लेकिन ये देखो, ये आप सिंगल स्फेरिकल सरफेस और ये मेरा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ये डेंसर मीडियम है, ये N1 ये N2, और ये इसका नॉर्मल हुआ तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। क्या होता है, यही तो किया था ना हमने, ये रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो जाती है, तो वही तो यार यहाँ किया। ये रे ऑफ लाइट आई पहली सरफेस के पर ऐसे डिविएट हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा सही 1, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका जनरल फॉर्मूला, ये रहा जनरल फॉर्मूला। आई फील, अरे ये फील, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस P हमारा ऑब्जेक्ट। फील आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, फील अगर करना हो। ये हमारी ये सरफेस ली थी मैंने, है ना, ये इसका इन से रिमेनिंग पार्ट है ये। ओके, अब सेकंड सरफेस के ऊपर आए, पहले सेकंड सरफेस को थोड़ी फील कराऊं यार मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ये इसका मैं सेकंड सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है उसको फील कराऊं। ये सेकंड सरफेस, ये यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से जा रही है रेयरर में, व्हाट विल हैपन,
रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, थी नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो I1 और ये I, ये देखो वही तो यहां बनाया मैंने, ये सेकंड सरफेस mn इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही थी, I डैश डायरेक्शन में जा रही थी। I डैश बना दो इसको भी मैं, I1 की जगह I डैश। तो सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये, तो जब इंसिडेंट रे ये होती है तो ये हो जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेकंड सरफेस के लिए क्या होता है, सेकंड सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मली, नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो अब सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, तो आई डैश हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वी डैश हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहां देख रहे हो आप, और आई हो जाएगा फाइनल इमेज, और आई से इसका डिस्टेंस हो जाएगा पोल का या ओ का बहुत नजदीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो एक तरह से थिक लेंस हो गया है ना, थिक लेंस हो गया, दोनों लेंसेस काफी, दोनों सरफेसेस नजदीक कर दे दो अलग डिफरेंट डाइस से, तो वो लेंस बन जाता है। तो ये थिन लेंस, ये थिन लेंस है, ये थिक लेंस क्या है, स्फीयर को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, थिक लेंस। ओके, तो ये इसमें रियल ऑब्जेक्ट हो गया और रियल इमेज, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रिफ्रैक्शन कहां हो रही है, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। अब बेटा इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। अब आप लोग मुझे जवाब दोगे, मुझे पूरा यकीन है और देना भी चाहिए। रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस कौन सी है, सेकंड सरफेस ADC, ADC है हमारी सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस में इंसिडेंट रे कहां पर है, डेंसर मीडियम में, तो इंसिडेंट रे इन डेंसर मीडियम। तो अभी वही आपको फील कराया था मैंने। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अब जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन होता है n2 अपॉन u माइनस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। क्या डिफरेंस है, यहां जब ऑब्जेक्ट यानी इंसिडेंट रे रेयर में होती है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r होता है, ड्राइव कर चुके, इसके न्यूमेरिकल कर चुके। और जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होती है तो u और v की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है, यहां आ जाता है u और यहां आ जाता है v, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज, ड्राइव कर चुके हैं ये। n2 upon u minus n1 upon v equal to n2 minus n1 upon r, therefore here, अब यहां n2 u क्या है, यहां अब देखो जरा, I dash is virtual object, I dash is virtual object, therefore क्या है, v dash is virtual object distance, v dash क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, एंड I इज इमेज, तो V इज, अब V क्या होगा, इमेज होता है, ये खास V में तो कोई खास बात नहीं है, V इज इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये जरा नोट कर लो। फिर यहां मैं अब ये मिटा रहा हूं, ये आपने समझ लिया होगा, अच्छी तरह से देख लिया होगा, ये रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस के ऊपर, ये सेकंड सरफेस के ऊपर, स्क्रीनशॉट देखना, दोबारा देख लेना, रिवाइंड करके देखना। मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सफर जल्दी भी अब पूरा करना है, खास बातें हो चुकी हैं। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां रख रहा हूं, तो n2 अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां मेरा v डैश हो गया, तो यहां लिख दिया मैंने v डैश, फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, n1 की जगह n1 आ गया, v की जगह v एज इट इज आ गया, और कोई चेंज नहीं है, n2 माइनस n1 अपॉन r2, और क्या है, r की जगह सेकेंड सरफेस का r हो जाएगा r2, and r is equal to r2, v is equal to v, v is equal to v, है ना। और u क्या हो गया सेकंड सरफेस में, या u is equal to हो गया v डैश, तो सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू हो गया v डैश, v की जगह v, r की जगह r2, फॉर्मूला में u और v इंटरचेंज, वो यहां मैंने अप्लाई कर दी वैल्यू, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो हो सकता है बच्चों में फील आ रही होगी, फील आना चाहिए यार, हर चीज बहुत डिटेल में लेकर आए अपन, फील आना चाहिए। ओके, अब क्या करना है हमें, चलो अब कुछ नहीं करना है यार, अब तो सिंपली आपको ये करना है सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर दो सबट्रैक्ट। तो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड,
तो n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया। सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये है n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन v। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन n2 माइनस n1 अपॉन r2। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में से सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट किया, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड में से सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेपरेट किया। इनका काम पूरा हो गया, ये मैं हटा देता हूं। अब सिंपल सॉल्यूशन है, देखते जाइए, सॉल्व कर ले। ब्रैकेट ओपन करो, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो माइनस n2 अपॉन v डैश माइनस ऑफ माइनस प्लस n1 अपॉन v। n2 माइनस n1 कॉमन ले लो यार, ऊपर वाली सरफेस में से n2 माइनस n1 कॉमन ले लो। ये n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये श्योरली जिस मेथड से करा रहा हूं सबसे इजीएस्ट ऑफ द मेथड है और आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए, मजा आएगा आपको। इसीलिए क्या कैंसिल हो रहा है यार, n2 अपॉन v डैश ने n2 अपॉन v डैश को मारा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब क्या बचा, पॉजिटिव वाला टर्म पहले ले लेता हूं, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ गया। यहां से n1 निकालो, यहां से कॉमन निकालो, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां आपने n1 कॉमन निकाल लिया, ऊपर से माइनस 1 अपॉन u बचा, और कॉमन निकाल के यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसकी जरा ध्यान से देखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बी वेरी केयरफुल। तो यहां से कॉमन निकाला, n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये स्टेप आ गई मेरे पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं अभी, ठीक है। चलो यार n2 इसको मैं लिख सकता हूं n1 n2 लिख दिया मैंने माइनस 1, बाद में आता हूं जो बताना चाह रहा हूं आपको। n1 से n1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस डायग्राम की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे इस डायग्राम की जरूरत है दोबारा समझाने के लिए। बहुत जल्दी फटाफट, ये रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, u इक्वल टू इंफिनिटी, और कहां कन्वर्ज हो गई, फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो गई, v इज इक्वल टू फोकल लेंथ हो गया। तो इफ इस इक्वेशन में 4 में इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी तो v इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, रख दी मैंने यहां वैल्यूज। तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 1 अपॉन v की जगह f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, कुछ नहीं, हट गया वो। n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये भी कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखो 1 अपॉन f, 1 अपॉन v की जगह f, u की जगह इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इज इक्वल टू, अब ये क्या है 1 and 2, तो लिख दिया मैंने 1 and 2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना वो डिपेंड करेगा उसके किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, किसी लेंस का की फोकल लेंथ एंड
पावर होता है 1 फोकल लेंथ, डिस्कस करेंगे बाद में। किसी लेंस की पावर या फोकल लेंथ कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ भी लिया होगा सबने, समझ में आया भी होगा, फील भी आई होगी, अच्छी तरह से ड्राइव कर लेना सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन और आता है, लेंस मेकर फॉर्मूलास को यूज करके लेंस फॉर्मूला ड्राइव करिए। लिख रहा हूं यहां पर, मिटा रहा हूं ये सारा मैं, क्या लिख रहा हूं? लेंस फॉर्मूला, लेंस एक स्टेप का, लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये सब मिटा दिया मैंने, किसी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं। लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, कोई से भी इक्वेशन कंपेयर कर लूं, या तो मैं इक्वेशन 3 एंड 4 ले लूं, 3 एंड 5, इक्वेशन 3 एंड 5, और इक्वेशन 4 एंड 6, 3 और 5 को ले लो या 4 एंड 6 को ले लो। देखो, इसका लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड साइड n2/n1 -1, और इसका राइट हैंड साइड दोनों सेम, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड इसका? 1/f, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/v -1/u। इक्वेशन 4 एंड 6 पे आओ, दोनों का राइट हैंड साइड देखो सेम, दोनों का राइट हैंड साइड देखो सेम, तो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसका 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, और ये एक ही स्टेप में आ गया। बस इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। तो ये क्वेश्चन आता है, डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड हेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट डिराइव लेंस फॉर्मूला। एक स्टेप में आ जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के एक स्टेप के बाद लेंस फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है। इतना जरा नोट कर लो जल्दी। तो बच्चों, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि टाइम 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मुझे बहुत पढ़ाना है अभी, लेकिन इसके एप्लीकेशंस में अगले टर्म में कंटिन्यू करने वाला हूं। 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे आज इसके न्यूमेरिकल्स कराने थे और कुछ स्पेसिफिक केसेस। तो बच्चों, ये इसकी अच्छी, चलो अच्छा है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग अगले टर्म में, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके स्पेशल केसेस और स्पेशल केसेस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद लेंसेज के डिफरेंट केसेस के ऊपर हम आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेंसेज जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आपका वर्चुअल जो क्विज होगा, वर्चुअल क्लास क्विज, ऑनलाइन क्विज, उसकी तैयारी आप करते जाओ बेटा। जो फॉर्मूला ड्राइव करवा दिए, न्यूमेरिकल करवा दिए, आपकी ऑनलाइन क्विज बहुत जल्दी होने वाला, बड़ा मजा आने वाला है सब। इसको प्रैक्टिस कर लो, अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।